हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपने क्लास 11th और 12th में नहीं पढ़ा होगा। चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। आज के इस लेक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एवरेज ड्यू डेट किसे कहते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल आसान सा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। मान लीजिए कि आप मेरे पास आते हैं और मुझसे 500 रुपए के गुड्स उधार में खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं? उधार में। और मुझे कहते हैं कि ये उधार आप मुझे 31 जनवरी को चुका देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। यहां पे ये भी तय होता है कि यदि यदि आप 31 जनवरी के बाद पे करेंगे तो मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्या कहा मैंने? यदि आप 31 जनवरी के बाद पे करते हैं, मान लीजिए 1 महीने बाद पे किया, तो 1 महीने का मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो जब आपने ये सुना तो आपने कहा ठीक है, यदि लेट पेमेंट करने पे आप मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो यदि मैं अर्ली पेमेंट करता हूं, जल्दी पेमेंट करता हूं, तो उतने इंटरेस्ट का मुझे आपको रिबेट देना चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है। यदि 31 जनवरी से पहले पेमेंट किया तो आप मेरे को 500 से कम पेमेंट करना, और यदि 31 जनवरी के बाद पेमेंट कर रहे हो तो आप मेरे को ज्यादा पेमेंट करना। तय हो जाता है। तो ये 31 जनवरी एक ऐसी डेट है जिस पे पेमेंट करने से ना तो आप मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करोगे और ना मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो इस डेट को हम कहते हैं ड्यू डेट। जब उधार चुकाने की जो तारीख है उसे ही हम कहते हैं ड्यू डेट। इसके पहले और इसके बाद में यदि किया जाता है तो दोनों एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? डिस्काउंट चार्ज कर सकते हैं या फिर अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आपने मेरे से एक बार उधार नहीं खरीदा, आपने एक बार मेरे से 800 रुपए के और गुड्स खरीदे, और वो आपने मुझे कहा कि 10 फरवरी को आप चुका देंगे। अब यदि 10 फरवरी से पहले चुकाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको 800 से कम देना पड़ेगा, और यदि 10 फरवरी के बाद चुकाते हैं तो ज्यादा देना पड़ेगा। एक बार और खरीदा है जिसमें आपने मेरे से 1000 रुपए के गुड्स खरीदे, और वहां पे भी आपने मेरे को कहा कि 31 मार्च को आप चुका देंगे। अगेन सेम रूल अप्लाई होता है। पहले या बाद में, या तो आप मुझे इंटरेस्ट देंगे या मैं आपको इंटरेस्ट का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। अब मान लीजिए कि आप मेरे को एक दिन आते हैं और कहते हैं कि ये 500, 800 और 1000 ये तीनों एक साथ चुकाना चाहते हैं। तो ये तीनों का टोटल हो जाता है 2300 रुपए। अब मैं ये तो जानता हूं कि ये 500 रुपए देने की ड्यू डेट क्या है, ये है। 800 की ड्यू डेट क्या है, ये है। 1000 की ड्यू डेट क्या है, 31 मार्च है। तो ये 2300 रुपए अगर एक साथ दिए जाते हैं तो इसकी ड्यू डेट क्या है? मतलब वो कौन सी तारीख है जिस पे ये 2300 एक साथ दिए जाएं, तो ना मुझसे आप इंटरेस्ट लेंगे ना मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। उस डेट को हम कहते हैं एवरेज ड्यू डेट। गेटिंग माई पॉइंट? फिर कह रहा हूं, ये 500 किस डेट पे दिया जाए कि एक दूसरे से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, है ना? उसी प्रकार से ये 2300 रुपए कौन सी डेट को चुकाए जाएं, ना आप मेरे से लेंगे ना मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। तो वो डेट को हम कहते हैं एवरेज ड्यू डेट। और ऑब्वियस सी बात है कि वो डेट इन दोनों डेट्स के बीच में ही कहीं ना कहीं होगी। ठीक है। तो वो हमको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट और फॉर्मूले की हेल्प से अपन बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं कि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। तो यहां पे 4 कॉलम्स का फॉर्मेट बनेगा। कितने कॉलम्स का? 4 कॉलम का। जिसमें से सबसे पहला रहेगा ड्यू डेट। ड्यू डेट आपको मालूम है,
मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं। ये फॉर्मेट है, आप देखिए। पहला ड्यू डेट, दूसरा है नंबर ऑफ डेज, तीसरा है अमाउंट और चौथा है प्रोडक्ट। आपको मालूम है ड्यू डेट किसे कहते हैं, नंबर ऑफ डेज हम अभी कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट भी आपको मालूम है किसे कहते हैं, और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसी को एक बार हम सॉल्व करके देख लेते हैं, आपको बनता है या नहीं बनता है आप बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हमने 3 डेट्स वहां पे ली थी, ये आ जाते हैं 31 जैन, 10 फेब और 31 मार्च। तो ये मैंने ले लिया 31 जैन, 10 फेब और 31 मार्च। ठीक है, यहां पे हम अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट है 500, 800 और ये हो जाता है 1000। ठीक है, हाँ। अब ये नंबर ऑफ डेज जानने से पहले एक टर्म हमको और जानना होगा, जिसे हम कहते हैं बेस डेट। क्या कहते हैं, बेस डेट। आप इनमें से किसी को भी बेस डेट मान सकते हैं, किसी को भी, मगर हमेशा बेहतर है कि सबसे पहले वाली डेट को आप बेस डेट मान लो, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो मैं 31 ऑफ जैन को बेस डेट मान लेता हूं, और इस बेस डेट से आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस। किसका डिफरेंस करना है, ध्यान से सुनिएगा। 31 जैन मतलब ये बेस डेट जो है 31 जैन अगर है, तो 31 जैन से लेकर 31 जैन के बीच में कितना डिफरेंस है। आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं, सर कोई डिफरेंस नहीं है, 0 है। बिल्कुल सही। उसके बाद 31 जैन से लेकर 10 फेब के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब बेटा एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका सामान्य ज्ञान सामान्य होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ये यदि नहीं मालूम है तो फिर आप, प्रॉब्लम है यहाँ पे आपके लिए, आप गलत कर सकते हैं। मैं हालांकि बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है, इन केस आपको नहीं मालूम है, आप मुट्ठी बंद कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो उभार है ये आपका यहाँ पे जनवरी है। जनवरी मतलब यहाँ पे 31 डेज है। फेब आप सब जानते हैं 28 डेज है। फिर आते हैं मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून, ठीक है, 30, फिर आते हैं जुलाई 31, फिर यहाँ पे आ जाइए अगस्त, अगस्त में भी 31, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर 31, ठीक है, सितंबर 30 है, अक्टूबर 31 है, नवंबर 30 है और दिसंबर 31 है। बहुत सिंपल। एक सामान्य ज्ञान ये हो गया। दूसरा सामान्य ज्ञान है लीप ईयर। आपके शायद नॉलेज में होगा कि कुछ सालों के बाद फेब में 29 डेज होते हैं, तो वो ईयर कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, तो 4 का डिफरेंस रहेगा। ये आपके लीप ईयर होते हैं जिसमें फेब में 29 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और कई बार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहती है कि ये लीप ईयर आपको अज्यूम नहीं करना है या करना है। ठीक है, तो ये सामान्य ज्ञान बस आपको चाहिए, इसके बाद बड़ा सिंपल सा मैथ्स चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना है, 31 जैन से लेकर डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले वाले में डिफरेंस 0 है, दूसरे वाले में डिफरेंस कितना है। तो आप देखिए कि 31 जैन खत्म हो गया, उसके बाद 10 फरवरी तक कितने दिन होते हैं, बड़ा सिंपल है, 10 डेज होते हैं। ठीक है, अब आइए 31 जैन, और अब आपको 31 जैन और 31 मार्च के बीच का गैप फाइंड करना है। तो यहां पे भी बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा। 31 जैन के बाद फरवरी में होते हैं 28 डेज, और फिर मार्च में होते हैं 31 डेज। आप इसको टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 59। तो बेटा ये हो गया 59। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल।
अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब आपको 0 एंड 500 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई करना है आपको। 10 इंटू 800 ये हो जाता है 8000, 59 एंड ये हो जाएगा 59,000। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका टोटल करना है आपको, तो इसका टोटल हो जाता है 2300 और इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाता है 67,000। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो बेस डेट ली है, इस बेस डेट को लीजिए, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस डेट क्या है आपकी, बेस डेट है 31 जैन। ठीक है, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 67,000 डिवाइडेड बाय, क्या करना है ध्यान देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट है 2300। कैलकुलेट करते हैं हम, 67,000 डिवाइडेड बाय 2300, तो बेटा ये आ जाता है 31 जैन प्लस 29.13। तो ये 29.1 आता है या कुछ भी जितना भी आता है, अगर 29 अबव आया तो उसको हम 30 ले लेते हैं। तो 31 जैन प्लस 30, तो ये 30 डेज है बेटा, और कुछ नहीं है, 30 डेज है। तो ये कैसे अब कैलकुलेट करेंगे, अब वो मैं आपको बता देता हूं। तो हम यहाँ पे 31 जनवरी के बाद 30 डेज और जोड़ने हैं। तो 30 डेज कैसे जोड़ेंगे, आपको देखना है कि फैब में कितने दिन होते हैं। तो ये 30 डेज जोड़ने हैं, फैब में होते हैं 28 डेज, तो 28 डेज हमने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, इसमें से निकाल के, तो यहाँ पे कितने दिन बचे हैं अब, 2। तो ये आ जाता है, जैसे ही आप 28 डेज जोड़ेंगे तो 28 फैब आ जाता है। उसके बाद 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन हम और दे देते हैं यहाँ पे, तो 2 दिन देंगे तो हो जाएगा 2 मार्च। तो 2 ऑफ मार्च क्या है, ये हमारी एवरेज ड्यू डेट। बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल है, मैंने क्या किया अभी एक बार फटाफट बता दे रहा हूं। हमको एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें 4 कॉलम्स रहेंगे, और वो 4 कॉलम्स कौन कौन से हैं, पहला है ड्यू डेट, दूसरा है, बोलिए मेरे साथ, नंबर ऑफ डेज, तीसरा क्या है, अमाउंट, और चौथा है प्रोडक्ट। ड्यू डेट ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में हो सकता है दी हो सकता है आपको फाइंड करना पड़े, ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जिसमें ड्यू डेट भी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज आप फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, आपको एक बेस डेट लेनी है। सबसे बेहतर रहता है सबसे पुरानी, सबसे पहली डेट जो रहेगी ड्यू डेट, आप उसे ले लीजिए बेस डेट, और उस बेस डेट से बाकी जितनी भी ड्यू डेट है उसमें कितना डिस्टेंस है, कितना डेज का डिफरेंस है, वो फाइंड करना पड़ेगा, और वो हम लिखते जाएंगे नंबर ऑफ डेज में। फिर उसके बाद अमाउंट में आप अमाउंट लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। प्रोडक्ट में क्या करना है, आपके नंबर ऑफ डेज और अमाउंट का कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट करना है और सम ऑफ अमाउंट करना है। फॉर्मूला हो जाएगा बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ अमाउंट। ये आप बेस डेट में ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम मॉड्यूल में से एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप चाहें तो ये मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है वो मेरा लेक्चर आप पॉज करके खुद ट्राई करें और वो देखें, बेहतर रहेगा। इन केस आपका आंसर नहीं आता है तो आप सोल्यूशन आगे वीडियो रिज्यूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है हमको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है 500, यहाँ पे 800 और यहाँ पे 1000। ठीक है, अमाउंट सेम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेट्स मगर अलग है, तो 3 जुलाई हमने ले लिया, फिर है 2 अगस्त और फिर है 11 सितंबर। ठीक है, हम बेस डेट ले लेते हैं, बेस डेट इज इक्वल टू 3 जुलाई ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 जुलाई से 3 जुलाई 0 डेज, 3 जुलाई से 2 अगस्त कितने डेज होते हैं, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जुलाई में कितने दिन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा,
तो जुलाई में होते हैं 31 डेज, 3 दिन निकल चुके हैं, बाकी बचे 28 और फिर 2 दिन अगस्त थे, तो 28 और हो जाएगा 30 डेज, बराबर है। फिर आइए 11 सितंबर है, तो जुलाई में है आपके 28, ठीक है। अगस्त में ध्यान देना, जुलाई में है 28 डेज, अगस्त में है कितने दिन, 31, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पे 31 हो गया, और फिर 11 डेज में सितंबर के भी जोड़ देता हूँ। समझ में आई बात? फिर बता दे रहा हूँ, ये आपका जुलाई है, ये आपका अगस्त है, और ये आपका सितंबर है। तो 28 प्लस 31 होता है 59, 59 प्लस 11 ये हो जाता है आपका 70, तो ये हो गया आपका 70, ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 24,000 और ये हो जाएगा 70,000, तो टोटल हो जाता है यहाँ पे हमारा 94,000 और ये हो जाता है 2300। अब हमको क्या करना है, अब हमको 3 जुलाई प्लस क्या करना है 94,000 डिवाइडेड बाय 2300, तो 94,000 डिवाइडेड बाय 2300 ये बेटा हो जाता है 3 जुलाई प्लस 41 डेज, ठीक है। तो 41 डेज चलिए जोड़ते हैं फटाफट हम। 3 जुलाई में सबसे पहले आप जोड़िए 3 जुलाई प्लस 28 डेज जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, जुलाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 41 डेज थे हमारे पास, जिसमें से 28 डेज आपने जोड़ दिए, बाकी बचे कितने, बाकी बचे हमारे पास 13 डेज। अब 13 डेज आप और जोड़ लीजिए, तो 13 डेज हम और जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 अगस्त आ जाएगा, ठीक है। आंसर आप देख सकते हैं 13 अगस्त है। क्लियर है, समझ में आई बात? बड़ा सिंपल है, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। तो बेटा इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इससे थोड़े से अलग हैं। चलो बाय बाय।